जोशीमठ की त्रासदी में जिस बात का अंदेशा था वही हो रहा है। एक तरफ कुदरत की त्रासदी है और दूसरी तरफ मौसम की मार। और अगर बारिश हो गई, जिस बात की आशंका थी कि बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो यहां पर त्रासदी बढ़ सकती है, लोगों को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एनडीआरएफ ने फिलहाल यहां पर मोर्चा संभाल लिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार सर हैं। सुदेश जी, आपकी कितनी कंपनी, कितनी यूनिट यहां पर आई है और क्या है सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में जोशीमठ के लिए? देखिए, अभी जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, हमारी एक टीम यहाँ पर अभी लगी हुई है और कल तक जो है हमारी 2 टीमें और पहुँच जाएंगी। शाम तक इनफैक्ट एक टीम यहाँ पर और पहुँचने वाली है। वो गोचर से क्रॉस कर चुके हैं। और जहाँ तक सिचुएशन का सवाल है, हालात अभी सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एनडीआरएफ का जहाँ तक सवाल है, तो किसी भी तरह की कोई भी आपदा आती है तो हमारी पूरी टीमें जो हैं पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग बिल्कुल समन्वय स्थापित करते हुए सारी कार्रवाई को कर रहे हैं। मौसम की जो प्रोडिक्शन है, और आपके पीछे हम बादल भी देख रहे हैं, आप भी अगर देख सकते हैं सर, इस पहाड़ की तरफ देखिए और अंदाजा लगाइए कि बारिश आ रही है, बारिश की संभावना, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अगर ये होता है तो जिन घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिन नींव में दरारें पड़ गई हैं, सड़कों में दरारें पड़ गई, उसमें पानी जाएगा तो इम्पैक्ट आएगा उसका, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए, इसके बारे में टेक्निकल क्वेश्चन है। ये अभी किस तरह का इम्पैक्ट आएगा इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, हम पूरी तरह से किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। चैलेंज क्या है जोशीमठ के लिए? हालांकि इससे बड़े बड़े ऑपरेशन आपने किया है, मैं जानता हूं, आपके लिए आज की तारीख में चैलेंज क्या है जोशीमठ में जो सबसे बड़ा, क्योंकि स्टैंड बाय में आपको रखा गया है, कभी भी कोई आपात स्थिति हो सकती है, चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी वल्नरेबल मकान हैं, हाउसेज थे, उनको खाली कराने की कार्रवाई जो है चल रही है। तो फिलहाल कोई जान मान का तो नुकसान की संभावना है नहीं। बाकी जहाँ तक बाकी कोई ऐसी आपदा कहीं और इसको कुछ बढ़ता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, जिसकी संभावना ना के बराबर है। जिसकी संभावना, लेकिन मौसम एक बड़ा फैक्टर है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौसम के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है और उसके लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग तैयार हैं। हम लोग आज भी आप लोग की मीटिंग हुई, ब्रीफिंग हुई, कुछ विशेष निर्देश दिए गए शासन प्रशासन की तरफ से, स्पेशली चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से? देखिए, पूरा हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल पुलिस के साथ हम लोग फैमिलाइजेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। सभी पॉकेट्स को चिन्हित किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर कोई भी इस प्रकार की कोई अगर आपदा आती है तो हम लोग तुरंत जो है वहाँ पर कार्रवाई कर सकें, वो कार्रवाई चल रही है। ठीक है, अंतिम सवाल बस, मैं बार बार एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मौसम, मैं जो स्थिति देख रहा हूं पिछले 8 दिनों से सर, उसमें मौसम एक बड़ा फैक्टर हो सकता था। अभी तक मौसम साथ दे रहा था, क्योंकि जो भी स्थिति हुई है वो पहाड़ों से निकलता मटमैला पानी और नीचे नींव को, दीवारों को कमजोर करता हुआ जा रहा है। बारिश हुई तो आपको लगता है कि इम्पैक्ट बढ़ेगा, नुकसान बढ़ सकता है, और उसके लिए आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? देखिए, इसके बारे में क्या आगे होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी मानसून 4-5 महीने चलती है लगातार, उस दौरान भी हम लोग जगह जगह पर डिप्लॉयड रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें कार्रवाई करता रहता है। तो जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कमांडेंट एनडीआरएफ सुदेश कुमार जी अपनी टीम, पूरी टीम के साथ मौजूद है। एक टीम आ गई है, 2 टीमें और आ रही हैं, मोर्चा संभाला हुआ है। हर स्थिति से निपटने के लिए वेल इक्विप्ड ये फोर्स मानी जाती है। एसडीआरएफ का साथ दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा। लेकिन जो स्थिति मैं इस वक्त देख रहा हूं वो एक बड़ी विकट स्थिति है और ये एक बड़ा चैलेंज होगा उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए, जिससे निपटने के लिए शासन प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है।